मा खलक़ना अस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला। अल्लाह कहते हैं मैंने आसमान और जमीन को बेमकसद नहीं बनाया, इंसानों को भी बेमकसद नहीं बनाया, कोई टास्क दे के भेजा है मैंने। अल्लाह कहते हैं या तो तुम खुद अकल से फैसला करो वो टास्क क्या है, लेकिन तुम्हारी अकल वहां तक नहीं पहुंचेगी, मैं बताऊंगा वो टास्क क्या है, फिर उसको मानना पड़ेगा तुम्हें। वो टास्क कुरान ने बताई है। अच्छा, वो टास्क भी बड़ी खानदानी है, वो भी अकल को अपील करती है। कुरान अगर कह देता हमने तुम्हें पैदा किया, सारी कायनात तुम्हारे लिए, तुम्हें हमने फुटबॉल खेलने के लिए पैदा किया है, अकल मान लेती? बोलो ना क्या हो गया? तुम्हें हमने पबजी खेलने के लिए पैदा किया, अकल मान लेती? खुदा का दावा हो सकता था ऐसा? खुदा ने बताया कि हमने जो तुम्हें पैदा किया है ना इंसान को, वो क्या है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने इसलिए पैदा किया, मुख्तलिफ अंदाज से कुरान ने इस दावे को बयान किया। सूरह मुल्क बहुत से लोगों को याद होती है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्या खानदानी विजन बताया है कुरान ने, खानदानी विजन इंसान की पैदाइश का। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इंसानों की मौत और जिंदगी को पैदा किया, मकसद मेरे पेशे नजर क्या था, लियब्लुवकुम, मैं इंसान को आजमाना चाहता हूँ, अय्युकुम अहसनु अमला, इंसानों में अच्छा अमल कौन करके आता है और बुरा अमल कौन करके आता है, कौन अच्छा बन के आता है और कौन बुरा बन के आता है। वक्त हो गया है क्या नमाज का? 5 मिनट बाकी है, तो हम ऐसा करते हैं इसको नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। लियब्लुवकुम से मैं इंशाल्लाह, आप लोग लाइन पे रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं जो आपसे बयान अर्ज कर रहा था, जो हमारा मौजूद चल रहा था, एक तो लोग चेंज हो जाते हैं नमाज के बाद ना, तो चेहरे यहाँ कुछ उधर दाएं में हो गए, ऐसा लग रहा है कोई नया मजमा आ गया सामने। तो हाँ, आप इधर ही माशाल्लाह। तो जब भी ऐसा हुआ करे ना बयान के बाद, जो लोग जहाँ बैठे थे वहीं बैठा करें, यानी नमाज के बाद। यहाँ तो अमेरिका में जितने मेरे बयानात हो रहे हैं ऐसे ही हो रहा है, मगरिब के बाद बयान शुरू होता है, बीच में इशा आ जाती है तो वक्फा होता है, फिर ब्रेक के बाद, तो जो जहां पहले बैठा था वहीं बैठा करे। मैं लोगों के चेहरे पढ़ रहा होता हूँ, किसको कितना समझ में आ रहा है, कौन है जो जिसको टेंशन हो रही है और कौन जिसको समझ में आ रहा है, मैं सबके चेहरे पढ़ रहा होता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ वो बंदा यहाँ गायब हो गया, इसको समझ में आ रहा था, वो उसको नहीं आ रहा था समझ में, वो कहाँ चला गया, तो सारा वो गड़बड़ हो जाती है। खैर जी, चाय की तलब हो रही है। चाय आपको कराची में ही मिलेगी, यहाँ चाय के नाम पे मजाक मिलेगा आपको, चाय नहीं मिलेगी। बहुत मजाक हो रहा है, एक हफ्ते से मैं तारीफें कर रहा हूँ जबरदस्त, अंदर ऊपर से, पता है वो नहीं आ रहा जी, बस वो ऊपर से मैं बहुत तारीफें कर रहा होता हूँ, जबरदस्त, लेकिन जी अच्छा भाई, हम बयान को कंप्लीट करते हैं, आप लोग भी थक जाएंगे फिर। नहीं देखें, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं राहतें वसल के सिवा। शायर लोग महबूबा से मुलाकात की बातें करते हैं ना, इसको वसल कहते हैं। भाई शायर की जिंदगी इसी में गुजरती है, महबूबा से मुलाकात हो गई तो खुशी में शेर कहेगा, नहीं हुई तो हम में कहेगा, यही पूरा घूमता है उसका। तो उस पे शायर ने कहा है, राहतें और भी हैं राहतें वसल के सिवा, यानी वो शायरों को तंबी कर रहा है, कभी कोई और बात भी कर लिया करो। राहतें और भी हैं राहतें वसल के सिवा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो और भी गम है जमाने में शादियों के सिवा, बाकी ये भी एक बहुत बड़ा गम है, और इस पे तो मैं बोलता ही रहता हूँ। तो आपको पहले मैं कुछ बेसिक चीजें तो बता दूं ना, उसके बाद फिर आप, और यहाँ तो वैसे भी 2 शादियां इलीगल हैं, तो आप खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे, तो इलीगल काम यहाँ के कानून के लिहाज से क्यों मुझे कह रहे हो कि मैं उसकी तरकीब दूं। तो जी हाँ, ये बयान पाकिस्तान में जाके हम करेंगे, और फिर मैं एक हफ्ते, जब मैं किसी बैरून मुल्क से वापस जाता हूँ ना, 1 महीना शादियों पे ही करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं 1 महीने से बाउंड हुआ था, रुका हुआ था, भर गया हूँ, काफी भर गया हूँ, मैं अब पूरा उगलूंगा, पूरा मैं अपना वो कसर पूरी करता हूँ, मैं कोटा पूरा कर देता हूँ मैं। अच्छा खैर, देखो भाई, कुछ काम की बातें भी हो जाए ना। तो अल्लाह ताला ने हमें अकल इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, जो बयान हमारा चल रहा था।
अकल सही सिमत में इस्तेमाल करो, मजहब आपको कहता है, और फिर आपकी अकल जब सही सिमत में इस्तेमाल होगी तो सही फैसले होंगे। जो आज के नाम नेहाद लिबरल्स हैं वो अकल इस्तेमाल करने का तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ उतनी अकल इस्तेमाल करवाते हैं जो उनकी ख्वाहिशात तक लेके जाए। जो अकल ख्वाहिशात में रुकावट बन रही हो उसको वो वहां कहते हैं ना 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 ना, यहाँ अकल आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो इसको कुरान ने कहा फराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु। कुछ लोग गॉडलेस होते हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं गॉड हर एक का होता है। जो कहते हैं ना हमारा कोई गॉड नहीं है, वो अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाते हैं। गॉड सबका होता है, कोई हकीकी गॉड को गॉड मानता है, कोई अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लेता है। जो उसका दिल चाहता है वो कहता है मैं ये करूंगा, ये नहीं होता भाई। तो मैं अर्ज कर रहा था भाई, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को हमारे लिए बनाया, तो हमें क्या ये हो सकता है कि पूरी कायनात हमारे लिए और हमें पेड़े खाने के लिए, क्या ये हो सकता है भाई? हमें है भाई बना दिया? ना ना ना। अल्लाह कहता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया ताकि मैं तुम्हें आजमाऊं, तुम में अच्छा अमल कौन करता है। क्या मतलब? दुनिया में इंसान से पहले भी मखलूक है जिनको जानवर कहा जाता है, हैवान कहा जाता है। इन जानवरों के पास ख्वाहिशात तो हैं, लेकिन खोपड़ी बोलो नहीं है, अकल नहीं है, लिहाजा इनको आजमाना मुमकिन नहीं। इनमें ये फैसला करना कौन अच्छा बन के आएगा कौन बुरा बन के आएगा, ये ऐसे है जैसे किसी पागल को एग्जामिनेशन हॉल में बिठा दो आप, जिसको क्वेश्चन और आंसर समझ में ही नहीं आ रहे हो। कुत्ते को आप कहो कि मैं देखना चाहता हूं तू वफादार है या बेवफा, कुत्ता कहेगा कुत्ता मैं हूं, बात है तू कुत्तों जैसी कर रहा है। कहेगा कि नहीं कहेगा? भाई मैं तो जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, मैं वफादार ही हूं, मुझ में वफादारी के सॉफ्टवेयर अल्लाह ने पहले से इंस्टॉल कर दिए, मैं बेवफाई कर ही नहीं सकता। लोमड़ी को आप कहें कि तू बड़ी डेढ़ होशियार बनती है, ज्यादा ये डेढ़ होशियारी छोड़ दे, इंसान का बच्चा बन तू। फॉक्स को आप कहते हैं ना लोमड़ी को, लोमड़ी कहेगी भाई कुदरत ने मुझे बनाया कैसा है, चालाक बनाया, मुझे डेढ़ होशियारी बनाया। तो जानवर को भाई कोई आजमाइश नहीं है उसके लिए, वो बस उनमें अकल ही नहीं दी ना अल्लाह ने उनको, बस एक ट्रैक पे चलते रहते हैं वो। तो इंसान को अल्लाह ने ख्वाहिश, अच्छा जिनके पास अकल होती है ख्वाहिशात नहीं होती उनको भी नहीं आजमाया जा सकता। क्या ख्याल है भाई? भाई देखो आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं और उस ऑर्डर पे अमल करने में उसका कुछ जा ही नहीं रहा, कोई उसको अपनी जो ख्वाहिश है उसके अगेंस्ट काम ही नहीं करना पड़ रहा, तो वो ऑर्डर को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? भाई देखो कंपनी आपको ऑर्डर देती है कि आप ऐसा करें, जब प्यास लगा करे तो पानी पी लिया करें आप। तो आपको जब प्यास लगी आपने पानी पिया और कहा सर मुझे $100 चाहिए, मैंने आपके ऑर्डर को फॉलो किया है। सर कहेगा तू ये कोई मुझ पर एहसान बोलो नहीं, तो यही करना था तूने, मैंने तो ऐसे ही मशवरा दे दिया। हाँ आपके बॉस आपसे कहें प्यास लगे तो 1 घंटे तक पानी नहीं पीना, 1 घंटे बाद पीना है, फिर आपका हक बनता है आप बॉस से बोलो सर प्यास लग रही थी, दिल भी चाह रहा था, डॉक्टर भी कह रहे थे, गुड किडनी के स्पेशलिस्ट भी कह रहे थे कि पानी पी लो, लेकिन मैंने कहा बॉस है भाई, मैं बॉस, मेरा जिसको मैंने बॉस बनाया वो हकीकत में बॉस है। सर 1 घंटा आपके लिए प्यास बर्दाश्त की है। अब $100 भी बनते हैं, $50 भी बनते हैं, $150 भी बनते हैं। तो भाई आजमाया उसको जाता है जिसके पास 2 चीजें हो, एक अदद खोपड़ी हो इस्तेमाल करने के लिए, और दूसरा उस खोपड़ी को इस्तेमाल करने में कुछ रुकावटें हो आगे। अकल कह रही है गलत, लेकिन ख्वाहिशात कह रही है कर ले। अकल कह रही है सिगरेट से क्या होगा भाई, कैंसर होगा। ख्वाहिशात कह रही है पी ले, देखा जाएगा जब होगा तो। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। अकल कह रही है 2 बोतलें शराब मत पियो, यही कह रही है ना अकल। मैं यहाँ रह के मैं कहने वाला था पियो, वो माहौल से इंसान मुतासिर हो जाता है। अकल क्या कह रही है, मत पियो। पूरी दुनिया में जराइम जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा दखल किसका है, शराब का है। पी के निकलते हैं और फोड़ फाड़ देते हैं। अब लोग कहते हैं भाई लिमिट में पियो, भाई जब पीता है तो कुछ लिमिट में होता है, कुछ लिमिट को लाजमी। इस्लाम ने इसको जड़ से ही हराम कर दिया कि लिमिट और से बाहर और लिमिट में रहने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया। लिहाजा मुसलमान कंट्री में जराइम है दूसरी वजूहात की बेस पे है, शराब की बेस पे बहुत कम होते हैं। अभी परसों एक वाकया हुआ है, वो खातून ने पी के 2 बंदों को मार दिया। तो अकल कहती है इसको बैन होना चाहिए पूरी दुनिया में, लेकिन ख्वाहिशात के आगे इंसान ने हथियार डाल दी। भाई कैसे बैन करें, जिंदगी का मजा क्या हो जाएगा, खराब हो भाई। इस मजे के चक्कर में बहुत सौ की जिंदगियों के मजे खराब हो गए। कैसी कैसी हरकतें होती हैं शराब पी के। मैं चुटकुले सुनाता हूँ ना, एक फायर ब्रिगेड का अमला था, उसमें
एक शख्स ने पीवी थी, आग बुझाने के लिए वो गया अंदर और पता नहीं कितने लोगों को निकाल के बाहर ले आया और फखर से कह रहे इतने लोग बचा लिए मैंने। लोगों ने कहा कमबख्त, ये सारा 5 ब्रिगेड का अमला था जो आग बुझाने गया हुआ था। तो ऐसी हरकतें होती है पी के नहीं होती है भाई। तो आजमाइश मेरे भाई वहां होगी जहां अकल हो, ताकि आजमाने का हुक्म दिया जाए उसको, वो समझे कि क्या कहा जा रहा है। नंबर 2, ख्वाहिशात भी हों, वो ख्वाहिशात उसको अच्छे अमल से रोकें। जहां ये जिस शख्सियत में ये सलाहियत होगी उसको एग्जामिनेशन हॉल में बिठाया जा सकता है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात जो आपकी नेचर और फितरत को अपील करती है, यही बात कुरान ने की है कि मैंने आजमाइश के लिए बनाया है इंसान को, लियबलुवकुम, तुम्हें आजमाया जाएगा। सारी कायनात तुम्हारे लिए है। तुम जब चाहो बकरे की जान ले सकते हो, जब चाहो समंदर की मछलियों को कांटा लगा के धोखा देके। देखो धोखा कितनी बुरी चीज है, गोरे कितना बुरा समझते हैं ना, धोखा दिया, ये टोपी करा दी, चूना लगा दिया, ये सब हमारी टर्म्स हैं। क्यों ये टर्म्स हैं? तमीज से ये काम हो रहा है हमारी सोसाइटी में। चूना लगा दिया, टोपी करा दी, मंजन बेच दिया, होता है ना, मंजन बेच रहा है। तो गोरे को आप बोलो मंजन बेच रहा है, वो समझेगा डेंटोनिक बेच रहा है ये बैठ के, वो ये समझेगा बेचारा, उसको क्या पता मंजन क्या होता है। इसलिए कि होता नहीं है यहाँ पे, जो हमारे यहाँ मंजन होता है वो यहाँ पे इनके डेंटोनिक टाइप की चीजें दिख रही हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, तो हम मछली को कितना धोखा देते हैं। हम क्या करते हैं, कांटे पे झींगा लगाया, कुछ भी लगाया, कोई गोश्त लगा दिया, मछली समझती है कि इंसान ने मेरे लिए बारबेक्यू का इंतजाम किया है, वो लहराती हुई आती है और ऐसे मुंह मारती है और धोखा देके हमने जो गोश्त, जो वेजिटेरियन है वो तो इस पे हमसे पे गुस्सा होते हैं कि तुम लोग जानवर को हलाक क्यों करते हो। ना सिर्फ हलाक कर रहे हैं, हलाकत का तरीका तो देखो ना। एक तो होता है ना दू बदू फाइट हो, हलाक किया, ये भी एक लड़ाई होती है। एक होता है धोखा देके पीठ पे गोली मारी, ये तो बुरी हरकत है कि नहीं है भाई। एक होता है फेस टू फेस आजा लड़, इसको बोलते हैं भाई ये इज्जतदार आदमी है, लड़ता है तो बता के लड़ता है। लेकिन एक है पीठ पे छुरा घोंपना, ये इंतहाई बुरी हरकत है या नहीं है। और हम ये पीठ पे छुरे मछलियों के घोंपते रहते हैं। मेहमान बना के उसको, मेजबान बन के उसका हमारा बिहेवियर मछली के साथ मेजबानों वाला होता है, हरकतें मुनाफिकों वाली होती हैं। मेजबान बना के किसी को धोखा देना, आप मेजबान बनो, उसको गैस बनाओ और जहर खिला दो, सारी जिंदगी आपको लोग बुरा भला कहेंगे, यार इसने जो है घर में दावत के नाम पे बुलाया और लड्डू में जहर रख के खिला दिया। तो मछली के साथ हम ये धोखा देते हैं कि नहीं देते? बोलो ना, आपको क्या हो गया यार, देते। लेकिन कोई बुरा समझा जाता है इसको ना। क्यों? इंसान कहता है मैं दादा हूं, मैं क्या हूं, महल्ले का दादा हूं, मैं जो चाहे करूं, मैं मछली को धोखा दूं या बगैर धोखे के उसको गन से बाकायदा समंदर में उतर उतर के शूट करूं, मेरा पर्सनल मसला है। जब मेरा मूड होगा मैं फिश खाऊंगा। बकरा अभी बदनजरी का मौका नहीं मिला उसको, है भाई, सही है ना, अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखा और काट के खा गए, जरा भी इंजॉय नहीं करने दिया उसको लाइफ। भैंस के साथ क्या सलूक होता है, क्योंकि सोराब गोट कराची में मशहूर है, जहां हम दुम्बे के तिक्के के नाम पे एक भैंस का गोश्त खाते रहे। तो आप वहां देखो, बूढ़ी हो जाती है सारी जिंदगी दूध पिला पिला के, और उस दूध की हम आइसक्रीमें बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, मिठाइयां बना रहे हैं। जिस दिन भैंस ने दूध देना बंद किया भाई, उसकी तो सेवा होनी चाहिए, उसको तो जो है ना तवाफ होना चाहिए उसका, इतनी खिदमतें की हैं। फौरन जहां आउटपुट इनपुट से कम हो गया, दूध बंद नहीं किया अभी उसने, चारे के जो एक्सपेंसेस हैं वो दूध से ज्यादा हो गए, 1 रुपए भी ज्यादा हो गया, बल्कि बराबर भी हो गया, फौरन लेटा दो भाई इसको। ये सलूक किसके साथ हो रहा है? भैंस के साथ। तो भाई या तो ये गलत हो रहा है या ये सही हो रहा है। गलत उस सूरत में है कि जब हम खुद ब खुद, क्या हो गया भाई इसको बैटरी तो मेरी डाउन होनी चाहिए। तो भाई क्यों? कुरान कहता है कोई बात नहीं, तुम ये सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये सब किसके लिए बनाया? बोलो, तुम्हारे लिए। इनको आजमाइश के लिए नहीं बनाया, जानवर आजमाइश के लिए नहीं है, इंसान आजमाइश के लिए मेरे भाई। तो इंसान को अल्लाह ने ख्वाहिशात भी दी और अकल भी दी और बता दिया कि हमने ये दुनिया इंसान के लिए एग्जामिनेशन हॉल बनाया है। बताओ, कुरान का ये दावा फितरत को अपील करता है या नहीं करता? अगर आप सच्ची मुच्ची के लिबरल हो तो ये बात खोपड़ी में आती है कि नहीं आती? अगर नहीं आती ना, तो इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है, सिवाय सूट टाई वेस्ट कोट पगड़ी टोपी, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो दूसरी बात, वो एग्जाम है क्या? ये बस मैं जल्दी से समेट के बयान को खत्म करता हूं। वो एग्जाम है क्या? मैं आपसे नमाज से पहले अर्ज कर रहा था, अगर वो बता दिया जाता भाई वो तुम फुटबॉल खेलने के लिए या पबजी खेलने के लिए, तो नेचर को, फितरत को, अकल को ये चीज अपील करती? अल्लाह ने बताया हमें, तुम्हें मैंने इसलिए बनाया है कि
कि अल्लाह देखना चाहता है कि इंसान जब दुनिया में आएगा ख्वाहिशात का एक वसी जाल होगा, उसके साथ एक अंबार होगा, कुछ चीजें सही होंगी, कुछ गलत होंगी। जो गलत से अपने आप को बचाए और सही पर इक्तिफा करे वो अच्छे लोग होंगे, और जो गलत में पड़ गए वो बुरे लोग होंगे। तो जो अच्छे हैं वो कामयाब होंगे और जो बुरे हैं वो बोलो नाकाम। इसके लिए पैदा किया मैंने। अगर आप कुरान के इस दावे को नहीं मानते तो आप बता दो क्यों पैदा हुए भाई, क्या ख्याल है? आजकल यूनिवर्सिटियों में आप जब किसी से पूछते हैं ना, लड़का लड़की से क्यों पैदा हुए, तो कहते हैं मैं इसके लिए पैदा हुआ। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए पैदा हूं, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, कहते हैं ना। तो ये बातें हैं भाई, इसके लिए क्यों पैदा हुए तुम? इसका मतलब ये एक्सीडेंट में मर जाए तो तुम भी मर जाओ, फिर जिसके लिए पैदा हुए तो वही मर गया तो तुम क्यों जिंदा हो फिर? तो ये कहने की हद तक तो बातें हैं। कुछ कहते हैं मैं अपने परिवार के लिए पैदा हुआ। भाई परिवार में तो पैदा हुए हो भाई साहब, के लिए नहीं हुए आप। के लिए होना और में होना बोलो अलग चीज है। आप गाड़ी में हो ना, गाड़ी के अंदर हो, गाड़ी के लिए थोड़ी बने हो, गाड़ी आपके लिए। और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सवाल तो ये सब दावे गलत हैं। कोई कहता है मैं दौलत कमाने के लिए, इसका मतलब जो दौलत नहीं कमा पाए उनको तो फिर खुदकुशी कर लेना चाहिए। फिर गरीब लोग सही करते हैं खुदकुशी करके, फिर तो आप खुदकुशी को प्रमोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? भाई जिसके दौलत कमाने का चांस खत्म हो गया, अगर वो अपने आप को मार के हलाक कर देता है तो अकल कहती है बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए पैदा हुए थे। जब कंपनी ने आपको भेजा था किसी काम के लिए, जब वो काम खत्म हो जाए कंपनी कहते हैं वापस आ भाई, तू क्या पेड़े खा रहे हैं वहां बैठ के? बिल्डिंग तो बन गई है, सारा ऑफिस बन गया, तू क्या कर रहा है वहां बैठ के? चल फ्लाइट पकड़ और निकल यहां से, वरना तेरे एक्सपेंसेस हमारे जिम्मे नहीं है। तो अगर अल्लाह ने मेरे भाई हमें पैसा कमाने के लिए पैदा किया था, तो जो बेचारों पैसा कमाने का चांस ही खत्म हो गया तो अब उनको जिंदगी का चांस लेने की जरूरत नहीं है, फिर वो मार दें अपने आप को। तो इनमें कोई बात भी ठीक नहीं है। बात वही आएगी जो अल्लाह ने कही है, बिल्कुल नेचर को अपील करती है। तभी कुरान कहते हैं खोपड़ी इस्तेमाल करो, खोपड़ी इस्तेमाल करो ताकि तुम्हें मेरी बातें समझ में आए। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें इसलिए बनाया कि जब तुम दुनिया में जाओगे, जानवरों के लिए कोई अच्छाई बुराई का क्राइटेरिया नहीं है, इंसानों के लिए है। कुत्तों में वफादार ही मिलेंगे आपको, इंसानों में वफादार भी मिलेंगे और बेवफा भी मिलेंगे। लोमड़ियों में सारी चालाक और ढेर होशियार ही मिलेंगी, इंसानों में ढेर होशियार भी होंगे, शरीफ शुरफा भी होंगे। और आपको जानवरों में सखी भी मिलेंगे, कंजूस भी मिलेंगे। जो सखी है वो सखी है, जो कंजूस है वो कंजूस है। इंसानों में आपको, यानी जानवरों में अगर कोई सखी है तो सखी ही है, वो कंजूस नहीं होगा। जो कंजूस है वो हमेशा कंजूस ही रहेगा। इंसानों में आपको कंजूस भी मिलेंगे और सखावत के दरिया भी मिलेंगे, है कि नहीं है? पता चला भाई अखलाकियात एक ये इंसान का टॉपिक है, जानवरों का टॉपिक नहीं है। अब जल्दी से बात को मैं समेट के पॉइंट की बात की तरफ आता हूं। देखो यहां तक हमें कुरान ने रहनुमाई की है। अगर आप कुरान के इस दावे को नहीं मानते तो आप लिबरल नहीं है, आप फंडामेंटलिस्ट हैं। आप कल्चर को फॉलो कर रहे हो। आपने अपने टीचर ने जो बता दिया बस उस पे लकीर के फकीर बन गए आप। ना ना ना, लिबरल हो तो आपको ये बातें माननी पड़ेंगी। आखिरी बात जो खानदानी कुरान ने बताई है, देखो दुनिया में इस पे सारे मुत्तफिक हैं कि अच्छे इंसान अच्छा होता है। हम सबको क्या बनना चाहिए? अच्छा, और हमें बुरा नहीं बनना चाहिए। पूरी दुनिया में लिबरल, सेकुलर, मजहबी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सलफी और अल्लाह भला करे इतने सारे फिरके हैं। 73 तो हमारे कंट्री में, मेरी गली में पूरे हो गए हैं 73 फिरके। अंडा मोड़ पे 73 फिरके मिल जाएंगे आपको। तो जितने भी हैं सब इस पर मुत्तफिक हैं कि भाई अल्लाह ने हमें अच्छा बनने के लिए पैदा किया हो या नहीं किया हो, लेकिन बनना चाहिए सब, और बुराई को दुनिया से खत्म बोलो करना चाहिए। इस पे तो सारे मुत्तफिक है ना। तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स देखा जो कहता हो हमें दुनिया एक्चुअली हमें चाहिए बुराई को हम दुनिया में प्रमोट करें, अखलाकियात को खत्म करें और बुराई को हम क्या करें, सोसाइटी में फैलाएं? ऐसा कोई देखा आपने दुनिया में? देखा है तो फौरन थाने में रिपोर्ट कराएं। ऐसा ही होगा ना। बड़ी गड़बड़ पता है कहां से शुरू होती है? कुरान ने बड़ा खानदानी काम किया है। कुरान ने हमें गाइड किया कि देखो अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन में बड़ा इख्तिलाफ हो। यहां भी इंसानी अकल तुम्हें सही गाइड नहीं करेगी, क्योंकि ये अकल से ऊपर की चीज है। यहां भी तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है खुदा की, क्योंकि खुदा जब तुम्हें बताएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसमें खुदा के मफाद नहीं होंगे। इंसान जब एक्सप्लेन करेगा अच्छाई और बुराई को अपने फायदे को सामने रख के करेगा। जो चरस पीने का आदी है वो चरस के खिलाफ तकरीर कभी भी बोलो नहीं सुनेगा। जो जिना करने का आदी है वो जिना के खिलाफ कभी भी नहीं सुनेगा। जिसको पीने का शौक है वो शराब की बुराई बोलो ना, क्यों चुप हो गए, नहीं सुनेगा। जो फैमिली सिस्टम के खिलाफ है वो चच्चा फुप्पो खाला दादी नानी के हुकूक सुनना पसंद बोलो नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा कि ना 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 ना। आप बच्चों से थोड़ी पूछते हो बेटा तुम बताओ कि
छोटे बच्चे जो होते हैं ना घर में, आप उनको थोड़ी बाप बना देते हो घर का, बेटा तुम बताओ हम तुम्हारे साथ कैसा सलूक करें। भाई बच्चों को हम बताएंगे बेटा हम आपके फादर हैं, ठीक है ना। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, मेरे पास कुछ लोग आए हुए होते हैं ना, बाप बेटा आए हुए होते हैं, तो बड़े ज्यादा लिबरल हो जाते हैं ना जो, तो बाप जो है बेटे के सामने ऐसे झुक झुक के बात कर रहा होता है, बड़े डर लग रहा होता है मेरे बेटे के को कोई बात बुरी ना लग जाए, और बेटा ऐसे उछल उछल के बात कर रहा होता है। ऐसे मेरे पास केसेस बहुत आए हैं, हर तरह का तबका आता है मिलने के लिए। तो मैं उनको पता है क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ असल में ये उल्टा हो गया मामला, ये पहले पैदा हो गया और ये बाद में पैदा हो गया। बाज़ दफा होता है कोई क्रोमोसोम आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ क्रोमोसोमल डिसीजेज होती है, क्रोमोसोमल डिसीजेज, तो कुछ हो सकता है उलट पुलट हो गया हो। तो मैंने कहा एक्चुअली बाप इनको होना चाहिए था, बेटा इसको होना चाहिए था। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये मैं तुम पे नहीं छोड़ूंगा कि तुम फैसला करो अच्छा क्या है बुरा क्या है, तुम तो प्रोग्राम क्या कर दोगे, बर्बाद। इसलिए अल्लाह कहते हैं मैं बताऊंगा अच्छा क्या है, उस क्राइटेरिया पे उतरोगे तो मानूंगा कि अच्छे हो, उस मैयार पे नहीं उतरोगे तो सारी दुनिया अच्छा कह ले, मैं तुम्हें अच्छा नहीं कहूंगा। अब वो क्राइटेरिया क्या है, वो 4 शर्तें सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने बयान की हैं। वो 4 शर्तें बयान करके मैं बयान खत्म करता हूं और फिर हम सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं। सैकड़ों सवालात इकट्ठे हो गए आप लोगों की तरफ से, लेकिन हम सैकड़ों का जवाब नहीं दे सकते, अकल ये कहती है। क्या है उनमें बहुत सारे सवाल एक जैसे हैं, तो वो तो हमने एक ही ले लिया ताकि सबको जवाब मिल जाएगा। जो कॉमन सवाल बहुत ज्यादा आए हैं वो उनका जवाब मैं दूंगा। तो मेरे भाई वो 4 शर्तें अल्लाह ने बयान की हैं। नंबर 1, अल्लाह फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल में, वमन अरादल आखिरता, कोई भी अमल जिसको तुम अच्छा समझते हो उसमें सबसे पहला तुम्हारी नीयत खुदा की रिजा होनी चाहिए। अगर गॉड को राजी करने के लिए वो काम नहीं कर रहे तो दुनिया तुम्हें कहेगी बहुत अच्छा, मैं कहूंगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं आई मेरा ख्याल है बहुत। देखो आप क्या करते हो, लाखों लोगों को खाना खिलाते हो, मकसद है लोग खुश हो जाएं। गॉड नहीं है बीच में, खुदा नहीं है बीच में जिसने आपको पैदा किया। तो कुरान और सुन्नत ये कहते हैं लोगों की तरफ से आपको इनाम भी मिलेगा, गुलदस्ते भी पेश किए जाएंगे, फूल भी पेश किए जाएंगे, लोग तारीफें भी करेंगे। अल्लाह के हाँ आपके अमल की 2 टके की वैल्यू बोलो। और अगर आप आधी खजूर सदका करके दे दो, आधी खजूर, हदीस के अल्फाज, नीयत किसको खुश करना है, अल्लाह, वो आधी खजूर भी अल्लाह के गजब को ठंडा कर देगी। सूरह दहर में अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमारे जो बंदे हम पर ईमान रखते हैं वो गरीबों को खाना खिलाते हैं, बहुत खिलाते हैं, गरीबों का बड़ा ख्याल करते हैं, इलाज करते हैं, घर बना के देते हैं, इंसानियत की खिदमत खूब समझ लो। जितना इस्लाम इंसानियत की खिदमत को प्रोमोट करता है इतना दुनिया में कोई कुव्वत प्रोमोट नहीं करती। बहुत ज्यादा मर्दों के हुकूक, औरतों के हुकूक जितने इस्लाम ने बताए इतना किसी ताकत ने नहीं बताए। बहुत ज्यादा वुमेन राइट्स है इस्लाम में। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम औरत के ऊपर जुल्म करता है। कंपेयर करें ना इस्लामी हकामात को दूसरों के हकाम से, तो इस्लाम का पलड़ा औरतों बच्चों के हुकूक में भारी नजर आएगा आपको। आप मुसलमान गड़बड़ कर सकता है तो हमने मुसलमान का ठेका थोड़ी लिया है। मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हैं, भाई इस्लाम में गलत नहीं है। जैसे लिबरल लोग बुराई पे अच्छाई का लेबल लगा लेते हैं तो मजहबी लोग अपनी बुराई पे मजहब का लेबल लगा देते हैं, मजहब का लेबल लगा देते हैं। ये धांधली हर जगह होती है। नहीं यार मेरा ख्याल है बात समझ में। भाई इस्लाम तो बुराई को ज्यादा बुरा समझता है। मैं लोगों से अक्सर कहता हूं देखो आप यहां टैक्स अगर नहीं देते ना, ये वाला जुमला लोगों को मेरा बहुत बुरा लगता है। कह रहे पूरा बयान बहुत अच्छा चल रहा है, टैक्स की बात पे आके बहुत ऐसा लगता है धुम पे पांव रख खड़े हुए हैं। आप अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते यहां पे तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा आपको ये कहेगी बुरे लोग हैं, कोई पेनल्टी लगा देगी। अल्लाह ये नहीं करेगा। अल्लाह कहता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, तबाही है, आग है जहन्नम की उन लोगों के लिए जो इदक्तालु अलन नास यस्तौफून, अपना हक लेने की बारी आती है तो पहली लाइन में खड़े हुए होते हैं, जब हक देने की बारी आती है उसमें डंडी मारते हैं। टैक्स की वजह से आपको यहां गवर्नमेंट जो सहूलतें देती है वो तमाम तर सहूलतें आप ऐसे खा रहे होते हो जैसे कोई लंगर बट रहा है यहाँ पे दाता दरबार पे, ऐसे खड़े हुए होते हो यार ये भी फ्री है यहाँ पे। अभी मुझे एक साहब मिले जो मुझे लेकर आए हैं, दाढ़ी इतनी बड़ी, टोपी, शलवार कमीज और कुर्ता आधी पिंडली तक, पूरे फंडामेंटलिस्ट किस्म के मौलाना लग रहे हैं। मैंने कहा आपकी पढ़ाई, उन्होंने कहा मैंने पीएचडी किया यहाँ अमेरिका में ही, पैदा यही हुआ है, मुसलमान यानी पाकिस्तानी है वालिदैन, वो यहाँ पैदा हो गए। तो अब क्या है कि कहते हैं मेरी मैट्रिक तक की पढ़ाई फ्री, मेरा पीएचडी मैंने फ्री किया, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी मुझे, ये फ्री ये फ्री ये फ्री। मैंने कहा कोई काम अपने खर्चे पे किया आपने? यहाँ पे सारी एजुकेशन फ्री, बच्चों को होम स्कूलिंग में पढ़ा रहे हैं,
गवर्नमेंट उस पर भी पैसा दे रही है। तो भाई ये तो आप दाता दरबार से भी बड़ा लंगर बट रहा है, और आप लंगर कितना फ्री फोकट का आपको अपने मुल्कों में मिल रहा है। और तालीम भी आला मयार की। जब टैक्स देने की बारी आए तो आपको काफिरों की हुकूमत है, गैर मुस्लिमों की हुकूमत है। और भाई ये बातें करके आप अपनी जान छुड़ा सकते हो दुनिया की नजर में। गवर्नमेंट भी हो सकता है कोई वकील हायर करके टोपियां करा दो आप, अल्लाह नहीं छोड़ेगा आपको, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह का कानून बहुत सख्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो सुलह हुदैबिया किया, सुलह हुदैबिया में काफिरों की शर्तें मानी गई हैं। वो सारी शर्तें देखने में इस्लाम के अगेंस्ट थी। उनमें एक शर्त क्या थी कि जब कोई वहां से मुसलमान होकर आपके पास आएगा तो आप उसको पनाह नहीं देंगे, आप उसको वापस कर देंगे। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? टाइम तो है ना, बहुत समेटने की कोशिश में लगा हूं जल्दी से बात को, लेकिन क्या करें आप, सैन फ्रांसिस्को है ना, आप तो पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी कहते हैं यहां से शुरू होती है। यहां गाड़ियां मैंने देखी, हैरान हो गया हूं मैं यार, बगैर ड्राइवर की गाड़ियां घूम रही हैं, और वो अल्लाह खैर करे। तो दज्जाल बज्जाल का सेटअप लग रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है, हर चीज को दज्जाल के खाते में डाला जा रहा है। भाई कुछ चीजें ग्राउंड रियलिटी हैं, तरक्की कर ली तो आप तरक्की करो, तरक्की हो नहीं रही तो ये भी दज्जाल है, वो भी दज्जाल है, फलाना भी दज्जाल है, ढमकाना भी दज्जाल है। ये भी अपनी एक एहसास कमतरी है जिसको दज्जाल के खाते में दज्जाल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है मेरे भाई, ये क्या है? आप भी पढ़ लो, आप भी यूनिवर्सिटियां बनाओ। हमारे जामे तो रशीद ने भी गजाली यूनिवर्सिटी बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई उलमा भी आ रहे हैं तो हम जो है ना साइंटिस्ट भी हम पैदा करें। जो एक टूटी फूटी कोशिश, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एक अलग बात है, लेकिन एक कोशिश तो है ना, तो आप लोग भी करो भाई। मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ इतने जबरदस्त मदारिस और उलमा स्कूल भी चला रहे हैं, मदारिस भी चला रहे हैं। एजुकेशन को फोकस करना पड़ेगा भाई। दज्जाल वज्जाल से दज्जाल आएगा, हकीकत है, जब आएगा ना उसको उसी टाइम पे आने, टाइम से पहले निकालने की कोशिश मत करो। हर चीज दज्जाल के खाते में ना। अच्छा खैर, जब बात को मैं समेटूं जल्दी से, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, वो तो 4 शर्तें तो थी, वो जो मिसाल दे रहा था ना मैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वैलुल लिल मुतफ्फिफीन में अल्लाह ने क्या कहा है कि तबाही है उन लोगों के लिए, अपना हक लेने की बारी आती है तो पूरा प्रॉपर हक लेते हैं, देने की बारी आती है तो डंडी मार। ये नहीं चलेगा मेरे भाई, जो अल्लाह पूछेगा वो ज्यादा पूछेगा, समझ रहे हो? ये गवर्नमेंट कम पूछेगी। तो अब क्या मसला है कि पहली शर्त अल्लाह ने बयान की कि वमन अरादल आखिरा, नियत आखिरत हो, नियत अल्लाह की। अगर आप अल्लाह को निकाल देते हो बीच से, लोगों के लिए कर रहे हो, यानी शो मारने के लिए, लोगों से इंसानियत की खिदमत तो होगी, किसको खुश करने के लिए? अल्लाह को। तो ये पहली शर्त है, इसके बगैर आपका अमल कबूल बोलो नहीं। दूसरी शर्त वमन अरादल आखिरता वसआ लहा, कोशिश भी करे, खाली नियत काफी नहीं। हमारे यहाँ बहुत से लोग नियत करके बैठे हुए हैं, मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हफ्ते से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। हम तो ये सोचते थे हफ्ते से हम क्या करेंगे, अच्छे बच्चे बन जाएंगे। मैं हफ्ते से फजर की नमाज शुरू करूंगा, मैं फलाने दिन से ये करूंगा। वो दिन जिंदगी में कभी भी, इसलिए अल्लाह ने कहा अमल भी करे, खाली हवाई बातें बोलो। एक खातून ने अपने शौहर से कहा कि मैंने सोचा है हम स्विट्जरलैंड चलते हैं घूमने फिरने के लिए, आप बताइए कितना खर्चा आएगा। शौहर ने कहा कोई भी खर्चा नहीं है। खातून बहुत खुश हो गई, यही कैसे? उसने कहा सोचने पर कोई खर्चा नहीं आ रहा।